हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी न्यूज़ कवर करने वाले हैं और सबसे पहले देखते हैं निफ्टी, जो कि आज लगभग ऊपर जाके फिर से नीचे आ गई। काफ़ी वॉलेटाइल चल रही थी निफ्टी, लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है कि निफ्टी काफ़ी ऊपर जा रही है। अगर हम इसके एक महीने की परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 4% रिकवर कर चुके हैं। 6 महीने में देखें तो 18%। अगर परसेंट में आपको ज़्यादा नहीं लगता तो दोस्तों पॉइंट्स देख लो। निफ्टी अगर देखा जाए 3144 पॉइंट, मतलब लगभग 17,000 से 20,000 तक पहुंच गई है एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बुल रन में तो बहुत ही ज़्यादा गई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जल रही है। और जो मैं हर बार कहता रहता हूँ ना कि एट द एंड निफ्टी ऊपर ही जाएगी, तो ये वही बात है कि निफ्टी ऊपर ही जा रही है। निफ्टी गिरती है फिर से रिकवर कर जाती है। इसका मतलब क्या है, हमारी मार्केट जो है वो गिरती भी है तो फिर से अच्छा खासा रिकवर कर लेती है। अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे ना तो देखिए सिर्फ 14% की रिटर्न। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे गया 1 दिसंबर 2022 में देखो 18,812, उसके बाद फिर से कितना चला गया था 16,951, लेकिन अभी फिर से रिकवर कर रही है तो 20,133। तो एट द एंड निफ्टी ऊपर ही जाती है। तो दोस्तों मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारी जो अच्छी कंपनीज हैं वो भी ऊपर जाएंगी। तो हम कुछ न्यूज़ कवर कर लेते हैं, तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले एक IPO आया था जो आज लिस्ट होने वाला था। कौन सा IPO था? जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल। तो दोस्तों हॉस्पिटल के नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेडिकल सेक्टर में आ जाता है। तो दोस्तों आज ये 32% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है और उसके बाद भी ऊपर ही गया है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कितने में लिस्ट हुआ था। IPO जो आया था 735 पे आया था, लिस्ट कितने पे हुआ 973 पे, और उसके बाद कितने पे चला गया 1075 पे। तो दोस्तों IPO आया है, काफ़ी लोग लिस्टिंग गेन के साथ निकल भी जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। कुछ लोग आए ही इसीलिए होते हैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। तो हो सकता है 1-2 दिन में नीचे भी आ जाए, क्योंकि आज इसने अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे दिया लोगों को। आप इसके बिजनेस को समझो, अगर अच्छा लगता है तो आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक बहुत ही शानदार कंपनी के डिफेंस की, जो कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आज लगभग 3.21% की तेजी, और एक इसको रीजन मिला है क्योंकि इसको एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर कौन सा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रिसीव्स ऑर्डर वर्थ ₹3,000 करोड़। तो दोस्तों BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2,118 करोड़ फ्रॉम कोचिन शिपयार्ड फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ सेंसर्स, वेपन। तो दोस्तों ये सारी डिफेंस की जो कंपनी है ना, ये एक दूसरे के साथ ही काम करती हैं। तो दोस्तों कोचिन शिपयार्ड से ऑर्डर मिला है BEL को, और इनको ऑर्डर मिलते हैं तो ये कंपनियां आगे बढ़ती हैं। अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 26% की रिटर्न, अगर 5 साल की देखोगे तो 424% की रिटर्न। तो अच्छी खासी रिटर्न बना के दी इसने। और डिफेंस वाली सारी कंपनियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है इनके लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं HFCL की। दोस्तों काफ़ी लोगों को ये कंपनी के बारे में पता भी नहीं होगा, तो आज मैं क्यों कवर कर रहा हूँ थोड़ा सा वो भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं, इसमें आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या रिस्क है वो भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले चलते हैं आज के दिन 1.51% की तेज़ी, क्योंकि इनको एक ऑर्डर मिला है। कहाँ से? मध्य प्रदेश जल निगम से ऑर्डर मिला है 1015 करोड़ का, जो कि अच्छी बात है क्योंकि कंपनीज को ऑर्डर मिलते हैं तो ही वो आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर क्या मिला है? फॉर लेइंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ऑन क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट रूट्स। तो दोस्तों आपको काम का थोड़ा सा पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला तो फिर से बता देते हैं इनका काम क्या है। इनका काम है कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई सिस्टम, माइक्रोवेव रेडियोस, राउटर्स, ईथरनेट स्विचेस। तो मोस्टली वाईफाई के आसपास जो काम होता है ना, वही सारा ये कवर करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वैसे कंपनी थोड़ा बहुत टेलीकॉम सेक्टर में भी काम करती है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। वाईफाई से जो इनका इनकम होता है वही है, उसी से ऑर्डर मिलते हैं। क्या आपको इसमें जानना चाहिए? तो उसके लिए कंपनी की बैलेंस शीट देखने को मिलनी चाहिए। तो दोस्तों पहले तो कॉन्स देख लेते हैं। काफ़ी सारे कॉन्स है, प्रो कोई नहीं नज़र आ रहा। चलिए ये तो इन्होंने अपनी रिसर्च की होती है उसके हिसाब से दिया होता है। मेन क्या होते हैं हमारे नंबर्स। अगर नंबर्स देखा जाए तो कंपनी के ठीक ठाक नंबर्स बढ़ रहे हैं। 172 करोड़, 232 करोड़, 37, 46, 326 करोड़, 318 करोड़ और 340 करोड़। तो नेट प्रॉफिट तो अच्छा खासा बढ़ रहा है कंपनी का। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि प्रोमोटर्स इसके निकलते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 42% की होल्डिंग, फिर 41% की रह गई, फिर 39% की,
उसके बाद अगर देखा जाए तो भी 37.84% की होल्डिंग है। हाँ, एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है लेकिन प्रोमोटर्स निकलते जा रहे हैं, तो दोस्तों उसी की वजह से पब्लिक का भरोसा भी टूट जाता है, पब्लिक भी निकल जाती है। देखिए 51% से 48 रह गई है। तो दोस्तों ये एक थोड़ी सी रिस्क वाली बात है। और दूसरी रिस्क वाली बात क्या है कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। तो दोस्तों अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में कुछ कर पाएगी तो ही आपको जाना चाहिए, नहीं तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को इग्नोर भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। आज के दिन 14.30% की तेजी, पहले तो 20% का अपर सर्किट भी लग गया था, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसका रीज़न क्या था, कुछ ऐसी सच न्यूज़ तो अभी तक नहीं आई, लेकिन हैवी वॉल्यूम्स के चलते इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ी देखने को मिली। देखिए वैसे नॉर्मली कितनी होती है, 5 करोड़, 9 करोड़, 17 करोड़, आज के दिन 34 करोड़, जो कि बहुत ही हैवी वॉल्यूम्स है। तो दोस्तों इसी के चलते इसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। लेकिन मेरी माने तो PSU बैंक्स में जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स हैं। अगर इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा दूँ आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए कहाँ तक 200 तक भी गया था, उसके बाद कितना नीचे आ गया, फिर से 40 तक, फिर ऊपर गया 180 160 तक, उसके बाद फिर से नीचे कितना आ गया था, 7 रुपये तक। तो दोस्तों ऐसे बैंक्स में आपको क्यों ही जाना है जब इतना रिस्क है। अगर बैंकिंग सेक्टर में तो वैसे ही रिस्क रहता है, लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहते हो तो SBI बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, इतने बड़े बड़े बैंक है, आप उसमें जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है IOB में जाना है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। सिर्फ आज की तेज़ी देख के काफ़ी लोग इसमें जाने की ट्राई करेंगे, लेकिन दोस्तों वो खतरे से खाली नहीं होगा। हो सकता है कल को कंपनी नीचे भी आ जाए। आपने देख ही लिया कि लॉकडाउन में कैसा 7 रुपये पे पहुंच गई थी, तो बहुत ही रिस्की कंपनी है। नेक्स्ट हम बहुत ही शानदार कंपनी की बात करने वाले हैं, HAL की मैं बात करता रहता हूं कि डिफेंस सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। 1% का इसने आज तेज़ी दिखाई। HAL वैसे भी बहुत अच्छा स्टॉक है, आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। टॉप लेवल पे चल रहा है, हो सकता है नीचे भी आ जाए, लेकिन 1 साल में 60% के रिटर्न और 5 साल में बहुत ही शानदार 340% के रिटर्न, और डिफेंस सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रही है। तो दोस्तों आप बेझिझक इसमें जा सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं RVNL, आज के दिन 3% की तेज़ी। तो दोस्तों ये मैंने पहले भी 4-5 बार मैं वीडियो बना चुका हूं कि इनमें प्रॉफिट बुकिंग अब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से टॉप लेवल पे चल रहे थे। अगर 5 दिन में देखो तो 17 पॉइंट नीचे आ चुके हैं, मतलब लगभग 10% नीचे आ चुके हैं। फिर भी एक महीने में देखोगे तो 32% की तेज़ी है। तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कोई बैड न्यूज़ नहीं आई, कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आई। और हाँ, कोई ऑर्डर वगैरह भी अभी नया नहीं आया, तो इसलिए थोड़ा सा नीचे आ रही है। अभी क्या होगा कि काफ़ी ऊपर गए थे, नीचे आए थे, अभी थोड़ा सा फ्लैट भी चलेंगे, फिर से ऑर्डर आने शुरू होंगे तो ये फिर से भागने लगेंगी। वही हाल है IRFC का भी, आज के दिन लगभग 4% 3.5% की गिरावट। 5 दिन की बात की जाए तो 10% की गिरावट। और दोस्तों वही है, इसमें भी हो सकता है नीचे भी आ जाए। एक महीने में फिर भी 60% है, टॉप लेवल से नीचे आ रही है, कोई बात नहीं, फ्लैट भी चलती रहेगी, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये भागेगी तो ऐसे ही एक महीने में 60%, 6 महीने में 186%, ऐसी रिटर्न देने वाले स्टॉक हैं। तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई बिजनेस खराब नहीं हुआ। नेक्स्ट हम कुछ IT कंपनीज कवर कर लेते हैं, क्योंकि उनके बारे में एक न्यूज़ आई है। तो इन्फोसिस को देख लेते हैं। इन्फोसिस आज के दिन लगभग 1.5% डाउन चल रही थी। अगर एक महीने की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी फ्लैट 6%, 6 महीने में देखें तो 6.15%। तो इन्फोसिस काफ़ी टाइम से फ्लैट ही चल रही है, क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, फ्लैट आ रहे हैं रिजल्ट्स। तो दोस्तों वैसे ही अगर देखा जाए तो TCS का भी वही हाल है, फ्लैट ही चल रही है। अगर एक साल में देखा जाए तो भी फ्लैट ही, 19%, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती एक साल में। अगर विप्रो की देखा जाए तो एक साल में कितनी परफॉर्मेंस है, एक साल में 8%। HCL देखा जाए तो वो भी लगभग फ्लैट ही है। हाँ, इसने एक साल में अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि इसने रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखाए थे, तो इसलिए इसमें अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं टेक की, IT सेक्टर की 4 दिग्गज कंपनियों की, जो कि काफ़ी ही फ्लैट चल रही है। और दोस्तों अभी न्यूज़ क्या है, क्योंकि आप सबको पता है कि सितंबर महीना ख़त्म होने वाला है और अक्टूबर में क्या होगा, Q2 के रिजल्ट अनाउंस होंगे। तो न्यूज़ आई है कि इंडिया की जो IT सेक्टर की कंपनीज़ है उनमें रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है। जो रेवेन्यू है ना, वो ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है 9 to 10% के बिटवीन। तो दोस्तों ये अच्छा होगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में आपने देखा है कि US में काफ़ी बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से इंडिया के IT सेक्टर में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनका काफ़ी TCS इन्फोसिस का तो काफ़ी एक्सपोजर है US के बैंकिंग सेक्टर में।
काफ़ी काम संभालते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जब वो बैंक डाउन गया था तो उसके बाद टीसीएस और इन्फोसिस का बिजनेस इतना अच्छा देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों वही रिकवरी की बात हो रही है कि उम्मीद जताई जा रही है कि टीसीएस और इन्फोसिस इस बार रिकवर कर सकती हैं, रेवेन्यू अच्छा आ सकता है। और दोस्तों देखो इनमें ये तो होता है कि 5 साल में ये 100% की रिटर्न ऑलमोस्ट बना के दे ही सकते हैं और काफ़ी स्लो चलती हैं, ये बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं। अगर आप टीसीएस देखोगे, इन्फोसिस देखोगे तो 5 साल में कितने परसेंट की ग्रोथ है? अगर 5 साल में देखोगे 111% की ग्रोथ, और ये पता नहीं आपको चलेगा कि ये कैसे हो गई है, ये बस धीरे धीरे हो जाती है। 5 साल में 71%। और अगर विप्रो की भी बात की जाए, विप्रो तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, मतलब टीसीएस इन्फोसिस से भी स्लो है। 73%। देखो ऊपर कितने पे गया था, ऊपर 715 तक गया था, अभी कितना 436 पे चल रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा स्लो चलने वाला है, जब भागता है तो काफ़ी भागता है। 5 साल में अगर एचसीएल टेक देखा जाए तो 140। तो ये अपना काम कर रहे हैं धीरे धीरे, आपको पता नहीं चलता क्योंकि 5 साल तक काफ़ी कम लोग हैं जो होल्ड कर पाते हैं। तो अगर पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में इन बड़ी कंपनी से, तो आपका जो एजेंडा है वो यही होना चाहिए कि इनको कम से कम नहीं तो 5 साल तक होल्ड करके रखो और आपका पैसा डबल हो जाएगा। प्लस ये डिविडेंड भी काफ़ी देते हैं। अगर टीसीएस देखोगे तो साल में 4-4 बार डिविडेंड दे देते हैं, वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। पैसा तो डबल हो ही रहा है, डिविडेंड आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, तो इसलिए ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले जिसको काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, IEL। आज के दिन 1.21% की तेज़ी है। अगर इसके 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 85%, काफ़ी ऊपर नीचे है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 1811% की तेज़ी। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाला हूं और आपको साथ में बताने भी वाला हूं कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कंपनी ने स्प्लिट दिया है। स्प्लिट क्या दिया है? 1:10 का, मतलब आपके 100 के बदले 1000 शेयर हो जाएंगे। और जो प्राइस 155 नज़र आ रहा है वो उस टाइम पे जितना भी होगा वो उससे 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। और इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है? 25 सितंबर। अगर तो आपको स्प्लिट एंजॉय करना है तो 24 सितंबर से पहले आपके अकाउंट में कंपनी होनी चाहिए। अब इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला इसका बड़ा रीज़न है इसमें नहीं जाना चाहिए, रिस्की है। 51 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही छोटा। 51 करोड़ दोस्तों कुछ भी नहीं होता, नैनो टाइप कंपनी है, नैनो कैप की कंपनी है, तो इसलिए बहुत ही बड़ा रिस्क है। दूसरा अगर इसका बिजनेस देखा जाए तो ट्रेडिंग करती है केमिकल एंड मार्केटिंग सपोर्ट सर्विस की। और उसके बाद अगर इसका चार्ट पैटर्न देखा जाए, रिजल्ट देखा जाए तो दोस्तों देखिए रिजल्ट बहुत ही छोटा छोटा, मतलब 0.12, 0.02 करोड़, 0.14 करोड़, 0.32, उसके बाद अभी जाके 2.37 करोड़, 2.28 करोड़ हुआ है। बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है दोस्तों, डिविडेंड वगैरह तो कुछ देगी नहीं, इतनी छोटी कंपनी कमा ही नहीं रही, कुछ 2-2 करोड़ रुपए कमा रही है बस। तो दोस्तों प्रोमोटर्स होल्डिंग इन्होंने बहुत ही कम कर दी, कितनी थी? 65%, सीधा 20% कंपनी ने स्टेक बेच दी है। मतलब एक तो ऐसा सोच लो कि प्रमोटर्स निकल ही गए इसमें। तो दोस्तों इसीलिए बहुत ही भयानक रिस्क वाली कंपनी होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसे स्प्लिट और बोनस वाली न्यूज़ के लिए वेट करते रहते हैं और ऐसी कंपनीज में जाना चाहते हैं, तो ये उन्हीं के लिए है। मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही रिस्की है, पैसा डुबो भी सकती है लेकिन पैसा बना भी सकती है, ये ऐसी कंपनी है। तो दोस्तों अगर आप जाना चाहते हो तो अपने एडवाइज़र की सलाह लेके ही जाना चाहिए। मेरी माने तो इस कंपनी को अवॉइड ही करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।